प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार रोड सेफ्टी को लेकर सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के बाद अब वायलेशन ऑन कैमरा सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि सड़क पर वाहन चलाना है तो नियमों की पालना अनिवार्य होगी। इस नई व्यवस्था के तहत बिना हेलमेट, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और तेज गति से वाहन चलाने जैसे नियम तोड़ने वालों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सभी थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों के पास भी वीओसी ऐप उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये ऑनलाइन चालान व्यवस्था कई लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन रही है। रोजमर्रा के कामकाज में नजदीकी दूरी तय करने वाले दुकानदार और आम लोग कई बार हेलमेट का उपयोग नहीं करते। वहीं कई बार जल्दबाजी में घर से निकलते समय हेलमेट लगाना भूल जाने पर भी चालान कट रहा है। जिले में ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया को लेकर एसपी योगेश गोयल ने कहा कि सरकार रोड सेफ्टी को लेकर गंभीर है। सड़क हादसों में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों से पूछिए कि हेलमेट की क्या अहमियत है। मानव जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए हेलमेट पहनना सभी के लिए जरूरी है। पुलिस कई बार लोगों को समझा चुकी है, लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका गलत चालान कट गया है तो वह दिल्ली गेट स्थित यातायात पुलिस कार्यालय में संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। पूरे स्टेट के लिए या पूरे कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन लॉस होता है नेचुरल डेथ्स के बाद वो रोड एक्सीडेंट्स में होता है। तो सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाता है कि वो जो भी ट्रैफिक नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, चाहे वो 3 सवारी 4 सवारी से संबंधित हो, ओवरलोडिंग से संबंधित हो, हेलमेट लगाने से संबंधित हो, सीट बेल्ट लगाने से संबंधित हो, इस संदर्भ में लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, एड्स के माध्यम से लोगों को सावचेत भी किया जाता है और लोगों को अवेयर भी किया जाता है। लेकिन यदि लगातार इन चीज़ों को लेकर के कोई उल्लंघन करता है तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अब जो चालान बनाए जाते हैं वे चालान सभी ऑनलाइन होते हैं। जो इंटरसेप्टर्स के द्वारा या स्पीड गन्स जो छोटी इंटरसेप्टर्स हैं टू व्हीलर के रूप में, उनके द्वारा या वीओसी ऐप के माध्यम से, जो कैमरे के माध्यम से सड़क पर जो भी वायलेशन कैमरा ऑब्जर्व करता है उस आधार पर वो चालान जनरेट होता है। यदि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का वायलेशन किया गया है, या तो वो हेलमेट के रूप में है या फिर ओवरलोडिंग के रूप में या सीट बेल्ट के रूप में। सर कई बार चालान जो है गाड़ी घर पे खड़ी और वो चालान कट जाता है, इस कंडीशन में क्या? देखिए, ऐसा होता है, जो कैमरा ऑब्जर्व करता है आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट को, अगर उस रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर कई बार अगर नंबर ठीक से लिखा हुआ नहीं है तो उसके कारण भी कई बार ये विसंगति होती है जो आप फरमा रहे हैं। बट ये हज़ारों में 1 या 2 होती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई जनरलाइज्ड शिकायत है। अगर किसी को इस तरह की शिकायत है या किसी का गलत चालान बन भी गया मान लीजिए, तो वो इमीडिएटली इस समस्या के समाधान के लिए अपील उसी सिस्टम पर कर सकता है और वो उसका समाधान हो भी जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का गलत चालान बन गया तो उसको उस चालान को भुगतना ही है। सर एक दिन में 2 चालान भी कट सकते हैं कि उदयपुर भी कट गया, दिल्ली गेट भी। बिल्कुल, अगर यदि आप वायलेशन करेंगे, लगातार दिन में वायलेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि आप चालान, मान लीजिए मैं हेलमेट लगा करके निकल रहा हूँ, तब तो मेरा चालान नहीं बनेगा, लेकिन मैं हेलमेट लगा के नहीं निकल रहा हूँ और सुबह निकल रहा हूँ और फिर शाम को भी निकल रहा हूँ, तो अगर वायलेशन अगर आप कंटिन्यू करोगे तो चालान बन ही सकता है। ऑनलाइन चालान प्रक्रिया पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। हेलमेट पहनने से जीवन की सुरक्षा होती है, पुलिस को इससे कोई लाभ नहीं है, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए ही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग हेलमेट पहनकर ही 2 पहिया वाहन चलाएं, ताकि ऑनलाइन चालान से भी बचा जा सके। मेरा कहना ये है कि देखो, कानून है तो सबके लिए है। अब कौन जानता है कि भाई आप सूरजपुल से दिल्ली गेट जा रहे हो,
जी और हर आदमी यही कहेगा। जी जैसे मैं यहाँ से मावली से आ रहा हूँ जी और ये कहूंगा कि साहब मैं तो दिल्ली गेट से आया हूँ और वहाँ जी पे आया हूँ, तो वो उनसे सर्टिफिकेट तो नहीं लेंगे कि कहाँ से जी आ रहे हो और कहाँ जा रहा हूँ। जी तो इसलिए कानूनन तो सबके लिए एक होना चाहिए। जी और वो भी समझदार आदमी है, अगर धंधा बिजनेस करता है तो जी वो भी समझदार है। जी कानून है तो जी सबके लिए एक होना चाहिए। वो जी गरीब आदमी है, वो उसका भी बना रहे हैं, तो जी उद्योगपति है, दुकान से इधर उधर जा रहा है, तो वो भी समझदार है। जी क्योंकि वो तो हर आदमी यही कहेगा कि जी आपने दिल्ली गेट पकड़ा, तो साहब मैं तो यहीं से बापू बाजार से निकला हूँ और यहाँ पे हाथीपोल पे जा रहा हूँ। विधायक जी या वो विधायक जी पकड़ नहीं रहे हैं, उनका जो गाड़ी लेकर जा रहा है उसका ऑनलाइन चालान फोटो खींचकर ऑनलाइन ऑनलाइन तो चालान अब कट रहे हैं। मेरी बात सुनो, उनको क्या पता है कि जी भाई ये कहाँ से कहाँ आ रहा है? वो मैंने पहले ही कहा। जी भाई वो ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं कि जी कोई न कोई आपको आप को मैंने फोन कर दिया, साहब जी मेरे को पकड़ लिया, मेरे को वो छुड़ाओ। तो जी आप भी आपके मिलने वाला है तो फूल सिंह का नाम से आप फोन करोगे कि जी यार मेरे फूल सिंह जी मिलने वाले हैं यार, तो थोड़ा देखना। तो जी आपको कौन मना करेगा? पुलिस वाले भी देखेगा कि यार पत्रकार महोदय है, जी इनसे पंगा कौन लेवे, छोड़ दो। जी मगर अब क्या है कि वो स्थिति नहीं रही है। वो ऑनलाइन का ये मतलब है कि हर आदमी अपना जीवन को सुरक्षित रखे। और आप देख रहे हो जी ज्यादा से ज्यादा आदमी जो अगर कैजुअलिटी हो रही है तो माथे की चोट से ही हो रही है। जी एक्सीडेंट होता है, हाथ पग टूट जाता है तो जी मरता नहीं है, जी मगर माथे में अगर लग गई है तो वो छोटी सी चोट से ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है या कोमा में चला जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबको हेलमेट लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। जी सर, आपको नहीं लगता इसमें कहीं जो है कांस्टेबल को समझाइश भी करनी चाहिए कई मामलों पर? नहीं, ये कांस्टेबल और ये समझाइश करते करते इतने दिन हो गए पत्रकार महोदय, जी अब नहीं समझे तो अब ये ऑनलाइन हुई है। जी इतना इतना समझाने के बाद में भी कब से चल रही है ये प्रक्रिया? जी जयपुर में तो ऐसा नहीं है, वहाँ यहाँ पे भी तो कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी इस गली से उस गली में जाते ही होंगे। जी और नहीं पकड़ा तो राजा भोज, और पकड़ लिया तो फिर चोर। जी ठीक है सर। इसलिए अपने को अपनी अपनी शरीर की सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा कर जाना चाहिए। क्योंकि वो ऑनलाइन में तो फोटो खींचता है तो वो अपने आप ही हो जाता है, उसमें कोई बचा नहीं सकता जी क्योंकि ठीक फोटो आ गया। ठीक है इसलिए मैं तो सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से या आपके सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से, आप जिसमें भी आप दे सकते हो, तो मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों से करबद्ध हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि अपना शरीर का ध्यान रखने के लिए हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। जी ठीक है और सर। हेलमेट का क्या, एक चालान का कितना, एक तो टाइम बर्बाद होगा, जी आप वहां जाके दोगे तो हेलमेट का कितना लगेगा, जी ये इसमें चालान में कितना लगेगा और हेलमेट में कितना लगेगा? जी अपनी हजार सेफ्टी भी रहेगी और दोबारा कोई चालान भी नहीं बनेगा। चालान प्रक्रिया पर कांग्रेस नेता अजय पोरवाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन पुलिस ऑनलाइन चालान चेहरा देखकर काट रही है। उनका आरोप है कि गांवों से आने वाले गरीब मजदूरों के ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए पुलिस के जरिए जनता से पैसा वसूल कर रही है। ये चालान जो ऑनलाइन काटे जा रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? हेलमेट ना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों का ऑनलाइन चालान, उसको जानकारी भी नहीं है, ऑनलाइन चालान उसे मैसेज पे आता है। पूरन जी यार, सबसे बड़ा मुद्दा है उदयपुर का भी, जी कोई इस चीज को समझ नहीं रहा है। जी ऑनलाइन चालान कट रहे हैं और वाजिब कट रहे हैं जब तक तो ठीक है, पर जो इसके घर पे गाड़ी पड़ी है, मेरे संज्ञान में कल भी एक मामला है, किसी के घर गाड़ी पड़ी और ऑनलाइन संज्ञान आ गया, पुलिस वाले उनको रोक के अगर ऑनलाइन चालान काट रहे हैं जब तक समझ में आया उसको समझाइश कर रहे हैं जब तक समझ में आता है। और उदयपुर का भौगोलिक वातावरण ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन चालान जिसके घर गाड़ी पड़ी और चालान कट के आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार की जिम्मेदारी है जी और जिस ढंग से ट्रैफिक की स्थिति है और जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने हैं और यहाँ पे जो पिछले 30 साल से दम भरती है भारतीय जनता पार्टी कि हमारी सरकार रही, हमने किया, तो उन्होंने क्या किया है? सारे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के बाहर जिस ढंग से ट्रैफिक की गाड़ियां पड़ी रहती है, मैं आपको बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूँ कि एलिवेटेड रोड की बात है, आज ये सरकार बना रही है, पर ये एलिवेटेड रोड 20 साल से चल रहे थे, किन लोगों ने उसके ऊपर हाईकोर्ट से स्टे ला के आए? आज ट्रैफिक की समस्या पूरे शहर के अंदर है। पुलिस को ई चालान वाजिब जो है, अगर गलत है, गैर कानूनी है, उसको काटना चाहिए, पर जो वाजिब हो खाली राजस्व बढ़ाने के लिए ई चालान नहीं काटना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है सरकार अपने राजस्व की पूर्ति करने के लिए जो गांव गरीब किसान जो लोग जाते हैं
हॉस्पिटल जा रहा है कोई व्यक्ति, उसका भी चालान कट जाता है। तो क्या अपने राजस्व के लिए ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं क्या? मैं आपके चैनल को और आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप कभी भी सवेरे 7 बजे से 10 बजे के बीच में चेटक पे जाके देखें, उन्हीं दो दोपहिया वाहन को रोका जाएगा जो गांव से अपने घर पे मरीज दिखाने के लिए लाए हैं। हमारे शहर वालों को तो बहुत कम रोकते हैं, और जो स्कूल के बच्चे जाते हैं उनको भी कम रोकते चेहरा हैं। देख के पहचान- चेहरा देख के वो चालान काटने की कोशिश करते हैं। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा सरकार क्या कर रही है, राजस्व बढ़ा रही है और पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। जिस ढंग से ट्रैफिक की स्थिति हो गई है पिछले 4 साल में, और आने वाले समय गाड़ी की जो सोचेंगे उदयपुर के लिए। भैया खड्डों की स्थिति आप देख ही रहे हो, गाड़ी स्पीड बढ़ाने से पहले सिग्नल आ जाता है, फिर खड्डे आ जाते हैं। ये बात सही है, पर सड़कों की स्थिति उदयपुर शहर में फिर भी सुधरी है। और आपको मैं एक और आपके चैनल की जानकारी देना चाहूँ कि जो ट्रैफिक बढ़ रहा है चारों तरफ, जो एलिवेटेड रोड अब बन रही है, चलो बननी चाहिए और अब अच्छी तरह से बननी चाहिए, अच्छे इंजीनियर से बननी चाहिए, और विकास के साथ है हम, कांग्रेस पार्टी पूरी विकास के साथ, और विकास उन्होंने ही किया है, बाकी सब थोती बातें की। भुवाड़ा से एक एलिवेटेड रोड का प्रस्तावित था पिछली सरकार में, किन लोगों ने विरोध किया आप पुराने अखबार देख के देखना। अब वो विरोध किया है, अब वो मान लो 20 साल के बाद बन रहा है, मान लो बनता है, तो लोगों को ट्रैफिक से जाम होना चाहिए। इसके सारे विकल्प खोलने चाहिए, जो रोडें खोल सकते हैं। आज भी कोई आया है सेक्टर 3 के अंदर रोड खोल रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर से खोलनी चाहिए। स्थानीय एमएलए यह बात सही है, ट्रैफिक के बारे सजग है, पर अभी तक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अभी तक वो शक्तिनगर वाला मामला सुलझा नहीं है। उदयपुर की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो आप काम खोलो, ठोस काम करो, हम आपके साथ। ऑनलाइन चालान प्रक्रिया पर भाजपा नेता चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने कहा कि हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए है और पुलिस की सख्ती भी जीवन बचाने के लिए है। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस को कार्रवाई के साथ लोगों को समझाने का भी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो थोड़ी नरमी बरती जानी चाहिए और एक दिन में 2 चालान काटने जैसी समस्या को दूर करने के लिए ऐप में सुधार किया जाना चाहिए। सर कई मामले ऐसे आए हैं जहाँ पर जो व्यक्ति जो है हॉस्पिटल जा रहा है या फिर किसी काम से भी जा रहा है, तो उसके 1000 रुपए का ऑनलाइन चालान जो है बिना हेलमेट के आ रहा है। इस बारे में किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हेलमेट तो वैसे देखा जाए तो हेलमेट उसी की सुरक्षा के लिए है, परंतु कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उदयपुर की जो टोपोग्राफी है, उदयपुर की जो भौगोलिक संरचना है, या बहुत शॉर्ट डिस्टेंस या कोई ऐसी रोड्स नहीं है कि किसी को बहुत लंबा जाना पड़े। तो मैं समझता हूँ जहाँ छोटी दूरियाँ हैं वहाँ पर कहीं न कहीं उसको व्यक्तिगत रोक के उसको समझाया जाना चाहिए, सीधे उसको चालान करना। मान लो कोई हाथीपोल से केवल हॉस्पिटल में जा रहा है और नारियल का पानी लेकर जा रहा है, तो वो आदमी इतना अस्त व्यस्त रहता है उस समय कि उसको हेलमेट का होश नहीं रहता। और मान लो चौराहे से क्रॉस हो रहा है और किसी ने ऑनलाइन उसकी गाड़ी को क्लिक करके नंबर के आधार पर, यदि पुलिस के पास एक ऐप है जिससे वो इसको कर रही है, तो कहीं न कहीं इसको रोक कर पूछना चाहिए, भाई कहाँ जा रहे हैं, हेलमेट क्यों नहीं पहनी, उसको समझाया जाए। उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास भी पुलिस को करना चाहिए। मानवता निभानी चाहिए। गरीब किसान जो व्यक्ति है वो 1000 रुपए दिन का नहीं कमाता है, और पुलिस जो है उनके 1000 रुपए चालान करते हैं बिना, अगर उसके बिना जानकारी वो घर जाता है, फिर पता चलता है मेरा 1000 रुपए का चालान जो है कट गया, इस तरह की। और कल एक मामला आया था जिसमें 2 महीने से गाड़ी घर पर खड़ी है और उसके 1000 रुपए का चालान ऑनलाइन आ जाता है। नहीं, ये घर गाड़ी खड़ी है और चालान कट गया, ये तो कहीं न कहीं क्लेरिकल मिस्टेक रह गई, कहीं न कहीं कंप्यूटर वगैरह से ऐप में एरर है। इसको एरर को उनका ये ऐप है, ऐप मेरा पुलिस उप अधीक्षक जो ट्रैफिक का काम देख रहे हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी ये ऐप है वो अपडेटेड हो। ऐसा नहीं हो कि ऐप के एरर के कारण से किसी गलत व्यक्ति के नाम पर चालान पहुंच जाए। हम चालान का समर्थन नहीं करते, परंतु कहीं न कहीं पेनल्टी के आधार पर यदि हम हेलमेट पहनाना चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं उदयपुर के में जो छोटे, जो विशेष तौर से जो अंदरूनी शहर है, उसमें अभी भी जनमानस हेलमेट पहनने में रुचि नहीं रखता है। चांदपोल से किसी को जगदीश मंदिर जाना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो हेलमेट पहनेगा। इतना ट्रैफिक है, वहाँ स्पीड भी नहीं रहती। इसको ठीक करने की, कहीं कहीं इसको अपडेटेड करने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, सरकार से अपने राजस्व के लिए जो गरीब, जो किसान, जो लोग हैं, जो कहीं बाहर से भी शहर में आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ राजस्व की पूर्ति के लिए एक जरिया पुलिस को बनाकर रखा है, जो एक चौथ वसूली जिसे हम कहते हैं वो वसूली कर रहा है? नहीं, इसका राजस्व से, रेवेन्यू से, गवर्नमेंट रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। पेनल्टी हेड अलग से है
और वो पुलिस विभाग ही उसको नियंत्रण करता है। इसको राज्य सरकार चलाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। राज्य सरकार तो भली अपने योजनाओं के माध्यम से गरीब किसानों को राहत देने का भरपूर प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से पेंशन की राशि में वृद्धि की गई, जिस प्रकार से किसानों की पेंशन जो उनका प्रति 3 माह में जो धन आता है उसमें बढ़ोतरी की गई, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई वसूली वाला अभियान है, परंतु कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट ओरिएंटेड ये कार्यक्रम होता जा रहा है। और इसमें चालान का ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में एक चालान नहीं कटेगा। किसी व्यक्ति के उदयपोल चालान कट गया है तो दिल्ली गेट पर भी कट सकता है, तो इनमें 2 चालान भी कट सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन से आ रहा है और उदयपुर पे उसका चालान हो रहा है, वापस उसका दिल्ली गेट पे चालान हो रहा है, तो मैं इसे उचित नहीं मानता। एक व्यक्ति एक बार पेनल्टी दे चुका है, उस पेनल्टी के आधार पर अगली बार वो सुधार करेगा। उसको एक दिन में एक ट्रेवल में या एक राइड में एक ही बार चालान करे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस ऐप को अपडेटेड करने की जरूरत है। तो रुककर उससे साइन भी अगर करवा लिया जाए तो उसको सामने वाले व्यक्ति को भी पता रहेगा कि मेरा चालान कट गया है, या फिर उसके बदले उसको कहीं हेलमेट भी दे दिया जाए। तो आपको क्या समझता हूँ रोककर उसकी परिस्थिति समझने की आवश्यकता है, पर ज्यादातर ये ऐप ऐसे भगोड़ों के लिए लगाई है जो ट्रैफिक सिग्नल को भंग करके भाग जाते हैं, उनके लिए ऐप का उपयोग होना चाहिए, सामान्य नागरिक के लिए नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि सड़क पर वाहन चलाने के लिए ट्रैफिक नियमों की पालना करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सरकार का उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की जान बचाना है। हेलमेट पहनना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है।